जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 37 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली अपनी चल रही है 7.1, अध्याय पढ़ना है 7। आज की वीडियो में 2 प्रश्न अपन सीखेंगे, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 36 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। क्या बोला है आपसे, 3 बिंदु बोले हैं, 1,5, 2,3, -2, -11। पहले बिंदु को आप मान लोगे ए, दूसरे बिंदु को मान लोगे बी, तीसरे बिंदु को मान लोगे आप सी। आपसे क्या बोला, संरेखी निकालना है। कौन निकालना, संरेखी। संरेखी का सूत्र होता है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी होता है। संरेखी का सूत्र क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर में क्या होता है, ए सी। तो सबसे पहले आपको ए बी का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपको बी सी का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए सी का मान निकालना पड़ेगा। जब आप ए बी, बी सी और ए सी का मान निकाल दोगे, फिर आप ए बी का मान रखोगे, फिर आप बी सी का मान रखोगे, फिर आप ए सी का मान रखोगे। तो सबसे पहले अपन ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान अपन पहले निकालते हैं। अब करेंगे कैसे, ध्यान से आप देखना। अपन लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे अपन, माना कि, कॉमा लगाओगे आप, पहले को मानोगे ए। क्या मानोगे आप सब लोग, ए। तो लिखा अपन ने ए, कितना, 1,5। फिर आप मानोगे वी, वी कौन लिखोगे, 2,3। फिर लिखोगे और क्या लिखोगे, लिखोगे आप सी। तो अब सी कितना मानोगे, -2, -11 के 3 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, के 3 बिंदु हैं। आपने सबसे पहले करा क्या, पहला आपने ए माना, आपने बी माना, आपने सी माना। 3 बिंदु माने आपने, पहला ए, फिर बी, फिर आपने माना सी माना। अब आप करोगे क्या, 3 बिंदु बनाओगे आप। पहले को लिख लोगे आप ए, फिर लिख लोगे आप बी, फिर आप सब लोग लिख लोगे सी। तो पहला ए बिंदु कौन है, 1,5 है, तो आप कौन लिखोगे, 1,5। फिर सेकंड बिंदु आपने कौन माना, 2,3, फिर आप कौन लिखोगे, 2,3। फिर आपने सी वाला बिंदु क्या माना आपने, -2, -11। इस प्रकार तीनों बिंदु मान लिए। अब आपको 3 बार निकालना है ए बी, बी सी और ए सी। तो पहले अपन कौन निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो अब लिखोगे ए और बी की बीच की दूरी, पहले आप कौन निकालोगे, ए बी निकालोगे। तो अब लिखोगे ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो पहले आप कौन निकालोगे, ए बी निकालोगे। तो हम लिखते हैं कि ए बी बराबर, आप सभी को पता है बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपको x1, x2, y1, y2 को मान पता करना होगा। तो अब क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे आप, यहां करके लिखोगे आप x1, y1 और x2 और y2। अब आप x1, y1, x2, y2 कैसे पता करोगे, पहले आपके पास कौन आ रहा है, a आ रहा है। तो आप a से कौन मानोगे, x1 और y1। तो आप सभी लोग a से कौन मानोगे, x1 और y1। तो हम x1 कौन लिखेंगे, 1, y1 कौन लिखेंगे, 5। तो हम x1 कौन लिखेंगे, 1, y1 कौन लिखेंगे हम, 5। अब आपके पास कौन आ रहा है, b आ रहा है। तो b से आप कौन मानोगे, x2 और y2 मानेंगे। तो हम b से कौन मानेंगे, x2 मानेंगे और y2 मानेंगे। तो हमारे पास x2 कौन है, 2 है, y2 कौन है, 3 है। तो हमारे पास x2 कौन है, 2 है, y2 कौन है, 3 है। आपके पास आ गए मान। अब आसानी से आप रख दोगे मान। अब मान कैसे रखो, ध्यान से आप देखना सभी लोग। ए बी का ए बी, बराबर का बराबर, यहां आसानी से आप मान रख दो। आपके पास x2 कौन है, 2 है, तो आप x2 कौन लिखोगे, 2, माइनस का माइनस। x1 कौन है, 1 है,
तो अब x1 कौन लिखोगे 1, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 कौन है 3, तो y2 कौन लिखोगे 3, माइनस का माइनस, y1 कौन है 5, तो y1 कौन लिखोगे 5, कितनी बार चल रहा है 2 बार, AB का AB बराबर का बराबर चल रहा है। अब सब लोग जानते हो कि 2 माइनस 1 कौन होता है 1, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 माइनस 3 कौन होता है 2, प्लस का 3 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है, आप सब बोल दो माइनस का 5 बड़ा है, चिन्ह किसका लगाएंगे हम माइनस का, AB का AB बराबर, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस का प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर निकालना है, तो माइनस 2 कितनी बार लिखोगे आप 2 बार, 1 बार और 2 बार, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, 2 इंटू 2 कौन हो जाता है 4 हो जाता है, AB का AB, अब 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 कौन हो जाता है 5, हमने कौन निकाला AB, अब कौन निकालेंगे हम BC, तो लिखोगे आप B और C के बीच की दूरी, V और C के बीच की दूरी, V और C के बीच की दूरी, तो हम कौन निकाल रहे हैं BC निकाल रहे हैं, तो अब क्या लिखोगे BC बराबर, सूत्र में क्या लिखोगे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आप x1 y1 x2 y2 पता कर लो, तो हमने लिखा यहां कॉमा लगाया x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर, तो हम x1 y1 x2 y2 को मान पता करेंगे। अब हमारे पास पहले कौन लिख रहा है v लिख रहा है, तो v से हम कौन मानेंगे x1 और y1 मानेंगे, तो हम v से कौन मानेंगे, अब हम b से कौन मानेंगे x1 और y1, तो हमारे पास x1 कौन आ जाएगा 2, y1 कौन आ जाएगा 3, हमारे पास x1 कौन आ जाएगा 2, x1 2 y1 3, x1 2 y1 3, अब हमारे पास कौन आ रहा है पहले बाद में c से कौन मानोगे आप x2 और y2, तो हम c से कौन मान लेंगे x2 और y2, x2 कौन माइनस का 2, y2 कौन माइनस का 11, तो x2 कौन माइनस का 2, y2 कौन माइनस का 11, अब आसानी इनके अपन मान रख देंगे। अब मान कैसे रखेंगे ध्यान से बोर्ड पर आप सभी लोग देखना, VC का VC बराबर, देखो हमारे पास कौन लिख रहा है x2 दिखाई दे रहा है, x2 को मान कौन माइनस का 2, तो हम x2 कौन लिखेंगे माइनस का 2, माइनस का माइनस, x1 कौन है 2, x1 कौन है 2, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 माइनस का 11, y2 माइनस का 11, माइनस का माइनस, y1 3, तो y1 3 कितनी बार चल रहा है 2 बार, VC का VC बराबर का बराबर। आप सभी लोग जानते होंगे कि माइनस माइनस कौन होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 2 और 2 कितना होता है 4, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, यहां भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 11 और 3 कौन होता है 14, कितनी बार चल रहा है 2 बार चल रहा है, BC का BC बराबर, माइनस 4 को कितनी बार लिखोगे आप 2 बार लिखोगे, 1 बार और 2 बार, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो 4 इंटू 4 कौन हो जाता है 16, प्लस का प्लस, अब आप माइनस 14 कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे, 1 बार और 2 बार, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, 14 इंटू 14 कौन होता है 196 हो जाता है, BC का BC बराबर, तो अब आप 16 और 196 को जोड़ोगे तो 16 प्लस 196 कौन होता है 212, अब आपको 212 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा, किसके 212 के, तो हम निकालते हैं 212 के, तो सबसे पहले किससे काटा जाता है 2 से काटा जाता है, तो 2 एकम 2 कितना होता है 2 एकम कितना होता है 2, अब 2 के पाड़े में 1 आता है क्या नहीं आता, अब 2 के पाड़े 12 कितनी बार में आता है 6 बार में आता है, जब भी आप 2 संख्या लेते हो साथ में तो आपको एक बार 0 लगाना पड़ेगा, कैसे देखो 2 एकम 2 के बारे में 1 आया क्या नहीं, तो आप क्या लगाओगे 0, और 2 संख्या कितना हो जाता है 12, फिर दोबारा आप 2 से काटोगे, 2 पंजे 10
और 2 तिया 6, 53 होती अभाज्य संख्या। 53 से ही कटता है, तो 53 एकम 53। तो आपके 212 के गुणनखंड कौन कौन आए? 2, 2 और 53। तो हम लिख सकते हैं कि VC बराबर कौन कौन आया? 2, 2 और 53 आया। तो आप सभी को पता होगा जोड़े कितने व्यक्ति के बनते हैं? 2 व्यक्ति के बनते हैं। 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। तो हम कितनी बार लिख देंगे 2 को? 1 बार। ये 53 का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसको लिख देंगे रूट के अंदर। कौन लिख देंगे? 53। तो हमारा VC का मान कौन आया? 2 रूट में 53। अब हम कौन निकालेंगे? AC निकालेंगे। कौन निकालेंगे? AC। सूत्र होता है संरेखी का AB, BC और AC होता है। तो पहले आपने AB निकाला, फिर आपने BC निकाला, अब हम निकालेंगे AC निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पुनः V और C, चूंकि पुनः V और C के बीच की दूरी, V और C के बीच की दूरी, V और C के बीच की दूरी। तो हम कौन निकाल रहे हैं? हम कौन निकाल रहे हैं? AC। A और C के बीच की दूरी कौन निकाल रहे हैं अपन? अब AC। तो लिखा हमने AC बराबर, सूत्र लगाएंगे वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम x1 y1 x2 y2 का मान निकालते हैं। लिखा हमने यहां कॉमा लगाया, x1 y1 x2 और y2। तो पहले आपके पास कौन आ रहा है? A से कौन मानोगे आप? x1 और y1। तो मानते हैं A से x1 और y1। A से कौन मानोगे आप? x1 और y1। तो x1 कौन है? 1, y1 कौन है? 5। x1 कौन है? 1, y1 कौन है? 5। अब आपके पास कौन आ रहा है? C। तो C से कौन मानोगे आप? x2 और y2। तो आप C से कौन मानोगे? x2 और y2। तो आपके पास x2 कौन आ रहा? माइनस का 2, y2 कौन आ रहा? माइनस का 11। x2 माइनस का 2 और y2 माइनस का 11। इसमें आपको आसानी से मान को रखना है। तो हम लिखते हैं AC का AC, AC का AC बराबर का बराबर। मान आसानी से रख दो अपन। अब देखो x2 माइनस का 2, तो x2 माइनस का 2 माइनस का माइनस, x1 1 है तो x1 कौन लिखोगे? 1। कितनी बार चल रहा है? 2 बार। प्लस का प्लस, y2 माइनस का 11 तो y2 माइनस का 11, माइनस का माइनस, y1 5 तो y1 5। कितनी बार चल रहा है? 2 बार। अब आप सभी लोग जानते हो कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 2 और 1 कितना हो जाता है? 3। 3 पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। AC बराबर माइनस माइनस को प्लस, चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 2 और 1 3। कितनी बार चल रहा है? 2 बार। प्लस का प्लस, यहां भी वही माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 11 5 कितना होता है? 16। कितनी बार है? 2 बार है। तो हम माइनस 3 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 1 बार और 2 बार। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 3 कौन हो जाता है? 9। तो कितना हो जाएगा? 9। प्लस का प्लस, माइनस 16 कितनी बार लिखोगे आप? 2 बार। 1 बार और 2 बार। माइनस से माइनस क्या होता है? कैंसिल। 16 इंटू 16 कौन होता है? 256। तब कौन लिखोगे? 256। अब आप AC बराबर 9 प्लस 256 कौन होता है? 265 होता है। अब 265 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। पूछो क्यों? प्रूफ करके दिखाता हूं आपको मैं। देखो ये 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। देखो 5 पंजे 25, कितना बचा? 1 और 5 15, 15 वो 5 तिया 15। अब 53 होती है अभाज्य संख्या, तो किससे? 53 से ही कटेगा। अब इसमें 5 और 53 में किसी का जोड़ा बन रहा है? किससे? नहीं। जोड़ा 2 व्यक्ति को बनते हैं, तो 5 और 53 का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 265 को अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास AB भी आया, BC भी आया और AC भी आया। तो अब लिखोगे, यह स्पष्ट है कि यह
स्पष्ट है कि कॉमा लगाओगे आप। सूत्र क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी होता है। मान रख दो, आपके पास ए बी कौन निकल के आया, देखो आपके पास ए बी कौन आया, रूट में 5, तो आप ए बी कौन लिख दोगे, रूट में 5 प्लस का प्लस वीसी, आपके पास बीसी कौन आया, रूट वो बीसी कौन आया, आगे होगा शायद, वीसी कौन आया 2 रूट 53, तो आप बीसी कौन लिख दोगे 2 रूट में 53 बराबर का बराबर एसी कौन आया, रूट में 265, एसी रूट में 265। तो ये कहीं से नहीं को प्लस करते हो दिखाई दे रहा है कि नहीं। संरेखी का मतलब क्या होता है, ये दोनों मान होते हैं, दोनों मानों जोड़ने तीसरे का मान बराबर आना चाहिए। एक आपको एग्जांपल देकर देखा दो, मान के चलो ए बी 3 आया प्लस वीसी 2 आया और एसी कौन आया 5 आया, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 बराबर 5। अगर ये दोनों मान सेम आते हैं तो संरेखी है, अगर दोनों मान सेम नहीं संरेखी नहीं है। तो अभी अपने पास कि दोनों मान सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये 5 है ये 53 है, रूट में 2 नंबर क्या है सेम नहीं है, तो कहीं से कभी जोड़ नहीं सकते, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। तो ये दोनों मान इसके बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। लास्ट में लिख दोगे आप बिंदु, अतः बिंदु ए वी और सी संरेखी नहीं है, ए बी और सी संरेखी नहीं है, तो संरेखी नहीं है, दोनों मान बराबर है क्या, नहीं है, तो ए बी और सी संरेखी नहीं है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है कि गलत टाइप हो गए, समद्विबाहु भाव है, क्या समद्विबाहु भाव। देखो आपसे बोला है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, कोई पहले को ए, दूसरे को वी, तीसरे को सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसमें आपको 3 बार वही सेम करना है। जब 3 बिंदु दिखाई दें तो ए बी, बी सी और ए सी आपको निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी 2 भुजें आपस में बराबर होती हैं। जैसे आप ए बी निकाल लोगे, वी सी निकालोगे और आप ए सी निकालोगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजें आपस में बराबर होती है। ऐसे आप 3 व्यक्ति निकालो, ए बी, बी सी और ए सी, तो समद्विबाहु में क्या 2 भुजें बराबर होती है। कोई भी 2 मान सेम ले आओ, माने चलो ए बी 2 आया, बी सी 3 आया और ए सी 2 आया, तो ए बी और ए सी क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। कोई भी 2 व्यक्ति सेम दिख जाएं तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर 2 मान सेम नहीं आते तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आपको तीनों के मान निकालना है, ए बी का, बी सी का और ए सी का। अगर 2 मान सेम है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, सीधी सी बात है। तो हम लिख देंगे सेम पुराना वाला वही, माना कि पहले को ये मानोगे ए 5 माइनस का 2, फिर आप बी मानोगे 6,4, फिर और सी मानोगे आप, और सी 7 माइनस का 2 के 3 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, के 3 बिंदु हैं। तो सेम वही 3 बिंदु बना दो आप, पहले को ए, फिर बी और फिर सी। तो पहले एक बिंदु लिख दो, ए आपने कौन माना 5 माइनस का 2, तो 5 माइनस का 2, फिर आपने बी कौन माना 6,4, तो बी कौन लिख दोगे आप 6,4, फिर सी कौन माना आपने 7 माइनस 2, सी कौन है 7 माइनस का 2। ये आपने ए बी सी तीनों को बिंदु मान ली। अब आप सेम वही, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, तो लिखोगे आप वो चूकी लगा के ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो पहले ए बी निकाल रहे हो तो लिखो ए बी का सूत्र लगाओ वही, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां करके आप वही निकालोगे x1, y1, x2 और y2। अभी करवा सेम वैसे x1, y1,
x2 और y2। अब सभी को पता है कि पहले अपने पास कौन आ रहा है, a आ रहा है, a से x1 और y1, a से x1 और y1। फिर कौन आ रहा है अपने पास, v से x2 और y2, v से x2 और y2। x1 कौन है 5, y1 माइनस का 2, x2 6 और y2 4। अब सिंपल मान रखना है आपको, आसानी से मान रख दो आप। देखो ए बी का ए बी बराबर का बराबर, तो मान अपन रखते हैं। x2 कौन है 6, तो x2 6, माइनस का माइनस, x1 5, तो x1 5 कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 4 है तो y2 4 है, माइनस का माइनस, y1 कौन है माइनस का 2, तो y1 माइनस का 2, माइनस वाला कोष्ठक के अंदर, बड़ा कोष्ठक बंद, कितनी बार चल रहा है 2 बार। अब आगे देखो ए बी बराबर, तो 6 माइनस 5 कौन होता है 1 होता है। ए बी बराबर 6 माइनस 5 कौन होता है 1, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस। अब आप क्या लिखोगे, 4 का 4 लिखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 प्लस 2 क्या लिखोगे आप, 4 प्लस 2 कितनी बार चल रहा है 2 बार। ए बी का ए बी बराबर का बराबर, 1 का स्क्वायर कौन होता है 1, प्लस का प्लस, 4 प्लस 2 कौन होता है 6, कितनी बार चल रहा है 2 बार। ए बी का ए बी बराबर का बराबर, 1 का 1 प्लस का प्लस, 6 का स्क्वायर कौन होता है 36। ए बी बराबर 1 प्लस 36 कौन होता है 37। एक सेकंड देखता हूं वीडियो ओपन है कि ऑफ है, ओपन ही है। देखो 1 प्लस 36 कौन होता है 37, 37 होती है अभाज्य संख्या, 37 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये भी कौन है रूट में 37। अब आपको कौन निकालना है BC, तो यहीं करवा देता हूं मैं, कौन निकालोगे BC, पुनः करके BC। कौन निकालोगे आप BC। देखो आप लिखो पुनः, क्या लिखो पुनः B और C के बीच की, क्या निकालोगे आप B और C के बीच की दूरी। पहले आपने AB निकाला, आपको निकालो B और C के बीच की दूरी। तो अब आप सभी को पता है x1 y1 x2 y2 कैसे पता करोगे, पहले आपके पास यहां भी कौन आएगा BC आएगा, तो BC निकालना है आप। अब देखो पहले अपने पास कौन आ रहा है B, तो आप पहले क्या करोगे B से कौन मानोगे x1 और y1, तो हम पहले अब B से कौन मानेंगे x1 और y1, B से कौन मानोगे x1 और y1, x1 कौन है 6, y1 कौन है 4। अब अपने पास कौन आ रहा है C से कौन मानोगे x2 और y2, C से कौन मानोगे x2 और y2, x2 कौन है 7 है और y2 कौन है माइनस का 2 है। सिंपल आपको आसानी से मानों को रखना है, VC का VC बराबर का बराबर, मान रख दो, x2 कौन है 7, तो x2 कौन है 7, माइनस का माइनस, x1 6, तो x1 6 कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 माइनस का 2, y2 माइनस का 2, माइनस का माइनस, y1 4, तो y1 4 कितनी बार चल रहा है 2 बार। अब VC बराबर 7 माने 6 कौन होता है 1, VC बराबर 7 माने 6 कौन होता है 1, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस। ये माइनस माइनस कौन होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 2 और 4 कौन होते हैं 6, चिन्ह किसका आएगा माइनस, कितनी बार चल रहा है 2 बार। VC का VC 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस, माइनस 6 लिखोगे आप 2 बार, 1 बार और 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 इंटू 6 कौन हो जाता है 36, तो 1 प्लस 36 कौन होता है 37, तो 37 होती है अभाज्य गुणनखंड, 37 गुणनखंड अपने पास नहीं हो सकते। अब आप कौन निकालोगे AC, कौन निकालोगे अब आप AC, निकालते हैं हमारे AC। देखो AC निकालोगे अब आप, कौन निकालोगे AC, तो अब क्या आएगा वही पुनः A और C के बीच की दूरी, किसकी आएगी अब A और C,
कौन लिख देंगे अब हम? ए और सी के बीच की दूरी कौन लिख देंगे? ए सी। तो आपको x1 y1 x2 y2 पता करना है आपको, तो कैसे पता करोगे? ध्यान से देखो आप। अगर पहले कौन आ रहा है आपके पास? ए आ रहा है, ए से x1 और y1, ए से x1 और y1। x1 कौन है? 5 है। y1 कौन है? माइनस का 2 है। अब आपके पास कौन आ रहा है? सी से x2 और y2, सी से x2 और y2। x2 कौन है? 7 है। y2 कौन है? माइनस का 2 है। अब मान रख दो आप सेम वही, AC का AC बराबर x2 कौन है? 7, x2 कौन लिखोगे? 7 माइनस का माइनस x1 5, तो x1 5 कितनी बार? 2 बार, प्लस का प्लस y2 माइनस का 2, y2 माइनस का 2, माइनस का माइनस y1 माइनस का 2, y1 माइनस 2, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, बड़ा कोष्टक बंद। कितनी बार चल रहा है? 2 बार। अगली लाइन में कौन लिखोगे आप? 7 माइनस 5 कौन होता है? 2। AC बराबर 7 माइनस 5 कौन होता है? 2। कितनी बार? 2 बार, प्लस का प्लस। फिर आप कौन लिखोगे? -2 का -2, देखो -2 का -2। अब ये माइनस माइनस कौन हो जाता है? प्लस 2 का 2, कितनी बार चल रहा है? 2 बार, प्लस का तो कितनी बार चल रहा है? 2 बार। AC का AC, 2 का स्क्वायर कौन होता है? 4, प्लस का प्लस 2 माइनस 2 0, कितनी बार? 2 बार। AC का AC, 4 का 4, प्लस का प्लस 0 का स्क्वायर 0, 4 प्लस 0 कौन हो जाता है? 4। तो 4 के गुणनखंड कौन? 2 और 2 होते हैं, तो दिखाता हूं 2 और 2, तो 4 को कौन लिखोगे आप? 2 इंटू 2। कितने व्यक्ति के जोड़े बनते हैं? 2 व्यक्ति के। 2 को 2 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिख दोगे आप? 1 बार। तो आपको तीनों के मान आ गए, AB, VC और AC। तो हम लिखेंगे यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि। अब आप सभी को पता होगा कि सर हमने अभी AB का मान रूट में 37 निकाला, और हमने अभी BC का मान रूट में 37 निकाला, और हमने AC का मान कौन निकाला? 2 निकाला। समद्विबाहु त्रिभुज निकालना था। कौन निकालना था? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कोई भी 2 मान बराबर आ जाए। तो 2 मान बराबर कौन कौन आए? AB आया और BC आया। AB भी रूट में 37 है और BC भी रूट में 37 है। कोई भी 2 मान बराबर आ जाए, 2 मान बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, वरना नहीं है। AB रूट में 37 आया, BC रूट में 37 आया। लिख दोगे आप AB बराबर BC। AB रूट में 37 है, VC भी रूट में कौन है? 37 है। तो लास्ट में लिख दोगे अतः बिंदु A, V और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। इस प्रकार अपने आज की वीडियो 2 क्वेश्चन सीखे, 3rd और 4th क्वेश्चन। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।